नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में भारी गिरावट आई। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था तो मार्केट में 230 पॉइंट गिरी है निफ्टी। उसी समय बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के ऊपर नीचे गिरी थी। मार्केट 270 पॉइंट गिरी थी, उसके पहले 70 पॉइंट गिर चुकी थी। उससे कल मार्केट में लगभग 130 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और वहाँ से 30 पॉइंट नीचे आ गई है। नेट नेट परसों से मार्केट आज 100 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी भी बहुत प्रेशर में है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्राइडे शाम तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा और उससे शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड गिर सकती है और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ओन कर रहे हैं उनको लाभदायक शायद होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स खतरे में है। मतलब कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ओन करते हैं उनमें कुछ खतरा का संकट दिखता है, क्योंकि अमेरिका में 30 साल का बॉन्ड मार्केट 5% के ऊपर चला गया है। 20 साल का मार्केट भी 5.1% हो गया है। 10 साल की मार्केट 4.7 तक पहुंच गई है। ये सब हिस्टोरिक हाइस हैं। अगर 30 साल का बॉन्ड और 10 पॉइंट ऊपर हो जाती है तो 2007 की जो हाई है उसको भी ब्रेक कर कर और ऊपर जा रही है। ये सब खतरे की घंटी बज रहे हैं और इसी के कारण S&P 500, नास्डैक और डाउ जोन्स इन सबों में भारी गिरावट को देखने को मिली है। भारत से क्या होगा? भारत से डॉलर बाहर जाएगा, FIIs बॉन्ड्स और स्टॉक्स को डंप करेंगे, पैसा को बाहर लेके जाएंगे। अगर RBI बुद्धि से काम लेती है तो रुपये को गिरने देगी, नहीं तो अगर रुपये को पकड़ने की कोशिश करती है और नॉन डिलिवरेबल्स मार्केट में लगातार उसको शॉर्ट करती रही डॉलर को, तो पैसा बाहर जाने में आसानी हो जाएगा और लोग आसान से पैसा को भारत से बाहर लेके जाएंगे। तो ये कंडम है हमारे मनी मैनेजर्स के पास कि कितना शॉर्ट करें डॉलर को और कितना डॉलर को जाने दें। जो ट्रेड डिफिसिट फिगर्स आई हैं वो हमें अच्छा कंफर्ट नहीं देता है, संकट का कभी बताता है। सो रुपया को नीचे जाने से कोई बचा नहीं सकता है। कुछ दिन के लिए 83 रुपया 80 पैसा तक ऊपर गया था, अब 85 रुपया 70 पैसा के नीचे है, 85-70। तो मार्केट में और गिर सकती है, 87 लेवल तक पहुंच सकती है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 100 गारंटीड है। इन सब के कारण डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और डॉलर इंडेक्स भी वीक हो रही है, लेकिन रुपया के अगेंस्ट डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। दुनिया में गोल्ड और बिटकॉइन दोनों रिकॉर्ड के ऊपर जा रहे हैं। बिटकॉइन का रिकॉर्ड तो तोड़ गया, अभी 200-300 डॉलर में 3622 को क्रॉस किया तो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई तक फिर से छू जाएगा, जो 2 हफ्ते पहले उन्होंने टच किया। जब लोगों ने मुझसे पूछा क्या होगा गोल्ड का, तो मैंने जवाब दिया था ये शॉर्ट टर्म ब्लिप है, गोल्ड वापस आ जाएगा। लगता है हम ठीक बोले और गोल्ड वापस आना शुरू कर दी। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब मार्केट गिर रहा था, एक स्टॉक हमारा अल्फ़ाबेट ऊपर जा रहा था। क्यों अल्फ़ाबेट ऊपर जा रहा था, इसका विश्लेषण भी आज हम करेंगे। ओवरऑल मार्केट वीक है, तो हमारे जो पटाखे लिस्ट हैं उनमें आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप कंसिडर कर सकते हो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में, क्योंकि JP मॉर्गन के अनुसार और सबके अनुसार मार्केट और नीचे लॉस कर सकती है। मार्केट लोअर लॉस और लोअर टॉप्स फॉर्मेशन की तरफ जा रही है। ये बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन है और बेरिश हो जाएगा मार्केट। इन सब को नज़र में रखते हुए जो स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की, जिसे हमने गोल्ड लोन रिलेटेड स्टॉक्स और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में पैसे डाला ताकि रुपया का वैल्यू प्रोटेक्ट हो जाए, वो साहूकार हो रहा है। हमें कल्याण ज्वेलर्स, तंगम महिल और टाइटन में बहुत सारा प्रॉफिट्स मिला, और जो गोल्ड लोन्स कंपनी है उसमें भी हमें प्रॉफिट्स मिला। सो ओवरऑल हमारा जो गेम प्लान है वो ठीक ठाक निकला।
आज जो न्यूज़ है इसके बारे में देखेंगे। पहले इंडसइंड बैंक के बारे में देखेंगे। इंडसइंड बैंक ने सीईओ का अपॉइंटमेंट जून 30 तक करना पड़ेगा और जून 30 तक वो आरबीआई को 3 नाम देंगे और सीएफओ का नाम भी उसके बाद देंगे। आरबीआई का कर्तव्य होता है कि सीईओ का सिलेक्शन करें और उधर से बैंक आगे देखे गया। जैसा मैंने आपको बोला, सीनियर मैनेजर्स अगेंस्ट करप्शन केसेस और क्रिमिनल केसेस भी डालेंगे। इससे हम समझ सकते हैं, मार्केट भी समझ गई है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और कल जो ग्रे मार्केट में 5% डाउन थी, आज फ्यूचर्स में 5% डाउन थी, लेकिन मार्केट खुलने के बाद वो लगभग 4% ऊपर गई है। ओवरऑल इस स्टॉक के लिए डिमांड है और इस बार भी ये स्टॉक बच गया है। हमें देखना है कि नए मैनेजमेंट क्या करती है, क्या कमेंट्री डालती है। टाटास की एप्पल की प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गई है। वो कंप्लीटेड एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी भी उस कंपनी में लॉस है, लेकिन स्केल के साथ वो लॉस को ओवरकम कर सकते हैं। कावेरी सीड्स का एनुअल रिपोर्ट आया था, उनका अर्निंग्स डाउन था, ये सीजनल था। हर साल Q1 Q2 में उनका डिमांड अच्छा होती है, Q4 में उतना अच्छा नहीं है। उन्हें कहा है कि कॉटन बीटी सेल में उनका प्रॉब्लम है, तो डिलीवरी सिर्फ बांग्लादेश में हो रही है कि बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए कॉटन बीटी सीड्स का दाम कम हुई है। लेकिन वियतनाम से लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल जो प्रॉफिट्स उनको मिला था, उनके ये टंजानिया से ये कंसाइनमेंट खरीदा था और वो टंजानिया स्पेसिफिक था और सिर्फ अगली साल के लिए था, सिर्फ पिछले साल के लिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी वेजिटेबल्स की जो सीड्स हैं उसके लिए भारी डिमांड है और ये कंपनी ठीक ठाक करेगा। तो आप अगर गिरती है प्राइस इधर से, कावेरी सीड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।